Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 17th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. आज हमारे पास नियर अबाउट 14 आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से आज कोई भी आर्टिकल नहीं है। ये जो 14 आर्टिकल्स हैं द हिंदू से एक्सेप्ट 2 हम सारे ब्रीफ में देखेंगे कल की तरह, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू दी आत्मनिर्भर अभियान पैकेज 3.0 एंड 4.0। तो इन दोनों का कवरेज हमने क्रैक्ड नेट्स में बहुत डिटेल में करा है। यू कैन चेक आउट द लिंक इन द आई बटन अबव और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो इन टुडेज डेली न्यूज नट्स मैं आपको बस ये बता दूंगा कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। द फर्स्ट न्यूज ऑन द फ्रंट पेज इज गवर्नमेंट थ्रोज ओपन डिफेंस प्रोडक्शन एंड कोल सेक्टर्स। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ABA 4.0 लॉन्च कर दिया है, दैट इज द आत्मनिर्भर अभियान पैकेज 4.0 एंड द एम्फसिस हैज बीन लेड अपॉन द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से ABA 4.0 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसकी डिटेल्ड study is very essential for us. Now moving on to the next news, we have come on to the page number 6 और यहाँ पे 3 न्यूज हैं। The first is the continued part of the first news, that is government throws open defense and coal sectors. Second is domestic defense procurement gets separate budgetary provisions, and the third is private sector in space was part of 2017 bill. तो ABA 4.0 के अंदर गवर्नमेंट ने 8 सेक्टर्स को टारगेट करा है, 8 कोर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट है और जिनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। तो उन 8 सेक्टर्स के बारे में जो भी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। नाउ द नेक्स्ट 2 न्यूज दैट वी विल see today in detail apart from the 14 news are here on page number 7. The first is नेवी टू एड नॉर्दर्न थिएटर कमांड। इंडिया में बेसिकली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बातें चल रही हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लाया जाएगा। एट प्रेजेंट इंडिया में 17 कमांड्स हैं, जिसमें से 7 आर्मी के पास हैं और 7 एयर फोर्स के पास भी हैं एंड 3 रिमेनिंग आर विद द नेवी। So there is not an iota of integration within the armed forces as none of these commands are co-located at the same station. तो बिल्कुल भी इंटीग्रेशन अभी नहीं है, जिसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। द फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस। क्योंकि इंटीग्रेटेड कमांड्स नहीं है तो जॉइंटनेस नहीं देखने को मिलती है आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। द सेकेंड इज दे कैन नॉट फाइट एज अ कोहेसिव यूनिट एज ऑफ नाउ, जस्ट बिकॉज उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप्स हैं, रिसोर्सेज सबके अलग हैं, सबके प्रोटोकॉल्स अपने अलग हैं एंड द स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस आर डिफरेंट। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू द रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड मैन पावर। तो ये जो थर्ड प्रॉब्लम है दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ द मैन पावर एंड रिसोर्सेज, ये इस आर्टिकल में क्लियरली मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया दैट इज बिपिन रावत ने कहा है कि नेवी के P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को यूज कर सकते हैं इवन इन द डेजर्ट एरियाज, because there is not of much difference between sea flying and desert flying. तो इस टाइप का जो रैशनलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का वो तभी पॉसिबल है जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स एस्टैब्लिश होंगे, और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इंडिया में नेक्स्ट 3 सालों में एस्टैब्लिश हो जाएंगे एज दिस वाज अनाउंस्ड बाय द CDS इन February 2020. सो दिस न्यूज इज पार्ट ऑफ दैट अनाउंसमेंट ओनली। जैसे जैसे डिलिब्रेशंस किए जा रहे हैं अबाउट द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, सो आइडियाज आर कमिंग अप एंड वन आइडिया ऑफ ऑल दोस आइडियाज इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नेवी ऑन लैंड एज वेल। तो इंडिया को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड ऑल्सो बिकॉज अदर कंट्रीज ने स्पेशली चाइना ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को इफेक्ट दे दिया है और उसने इन टोटल 5 कमांड्स बनाए हैं। तो उसकी डिफेंस फोर्सेस बेटर मोबिलाइज कर सकती हैं आज की डेट में एंड ऑल्सो दे वुड बी मोर अजाइल, एफिशिएंट एंड पावरफुल व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया। द सेकंड न्यूज आउट हियर इज इंडिया अपोजेस रीजॉइनिंग RCEP ओवर चाइना कंसर्न्स। इंडिया ने RCEP को ज्वाइन करने से फाइनली मना कर दिया था बिकॉज क्रेडिबल अश्योरेंसेस फॉर इंडिया ऑन मार्केट एक्सेस एंड ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स कुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द RCEP। तो ये 2 मेजर कंसर्न्स थे इंडिया के जो इंडिया ने पुटअप किए थे RCEP के नेगोशिएटिंग टेबल पे, और इनका क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि इंडिया RCEP ज्वाइन नहीं करेगा। RCEP इज बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इट इज अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 10 members of the ASEAN and the countries like Australia, New Zealand, South Korea, China, India
एंड जापान। तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश है बिटवीन द एशियन एंड दीज कंट्रीज, बट इंडिया ने अब आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तो इस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि आरसीईपी के ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी ने एक लेटर सेंड किया इंडिया को, जिसमें यह लिखा था कि इंडिया शुड रिकंसिडर ज्वाइनिंग द आरसीईपी। इंडिया आरसीईपी डायलॉग को हम क्रैक नट्स में कवर करेंगे अगर ये न्यूज एक्सटेंड होती है तो। एंड फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड इंडियाज रिलेक्टेंस टू ज्वाइन द आरसीईपी। और उन मेजर रीजंस में पहला रीजन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पॉलिसी जो इंडिया में लेके आई गई थी उसमें डेटा लोकलाइजेशन का नॉर्म था, अकॉर्डिंग टू विच all the data collected in India by the foreign companies would be stored in India only। तो RCEP को डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म से दिक्कत है और इंडिया कैन नॉट डू अवे विद द डेटा लोकलाइजेशन। तो एक डेडलॉक तो यहां पे क्रिएट हुआ था। द सेकंड वाज विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंड स्टिल एंड रेशेट क्लॉज। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज एक बार जो मार्केट एक्सेस इंडिया ने ओपन कर दिया उसको इंडिया विड्रॉ नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के टैरिफ्स डाउन कर दिए और वहां पे इंपोर्ट्स चालू हो गए, बाद में अगर आपको रियलाइज होता है कि हमने गलती करी है एंड लेट्स रिवर्ट बैक टू द ओल्ड टैरिफ्स, देन इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज। सो इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर साइनिंग दिस क्लॉज। द थर्ड मेजर रीजन वाज विद रिस्पेक्ट टू द डेयरी सेक्टर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दो कंट्री डेयरी सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। तो अगर इंडिया आरसीईपी नेगोशिएशंस के थ्रू अपने टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस कर देता, इन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में फ्लड हो जाते और इंडिया का डेयरी सेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता। तो डेयरी सेक्टर के एंड से बहुत ज्यादा लॉबिंग हुई और प्रोटेस्ट हुई कि इंडिया को डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहिए, उसके टैरिफ नहीं कम करने चाहिए। बट अगेन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द आरसीईपी नेशंस, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, व्हिच वांटेड देयर प्रोडक्ट्स टू बी फ्लडेड इन द इंडियन मार्केट। देन द फोर्थ प्रॉब्लम वाज विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट एक्सेस ऑफ द सर्विस सेक्टर। अगर मार्केट एक्सेस गुड्स के टर्म्स में बात करें तो इंडिया हमेशा लॉस पर रहेगा, बिकॉज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है कि इंडिया इन अबव मेंशन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके अपने गुड्स। बट अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया इज वेरी एडवांस्ड इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। सो व्हाट इंडिया वांटेड वाज एन एनहांस्ड एक्सेस इन द सर्विस सेक्टर व्हिच वाज नॉट एग्रीड बाय द आरसीईपी। तो इंडिया का यहाँ पे एक डिसएडवांटेज था कि इंडिया का जो एक एज पॉइंट है जहां पे इंडिया बेटर स्टैंड करता है व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर नेशंस, वहां पे इंडिया को एक्सेस नहीं मिल रहा है। और मार्केट एक्सेस अगर गुड्स की बात करें तो वहां पे इंडिया को एक्सेस मिल रहा है जहां पे इंडिया कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगा और जिसके कारण इंडिया में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे उल्टा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट रीजन वाज ROO, that is rules of origin। rules of origin is basically a criteria जिससे ये डिटरमाइन होता है कि प्रोडक्ट का ओरिजिनल सोर्स क्या है। अगर किसी कंट्री ने कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करा तो वो कंट्री उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही असली सोर्स है या वो कंट्री ने इंपोर्ट कहीं और से किया था और फिर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करा, ये जानने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्राइटेरिया यूज किया जाता है। तो इंडिया का यह कहना था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन इन केस ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स शुड बी स्ट्रिक्टली अडियर्ड टू, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करे और वो कंट्री अपना बता के इंडिया को एक्सपोर्ट करे। तो अल्टीमेटली इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि चाइना के गुड्स इंडिया में फ्लड नहीं होने चाहिए वो बाईपास हो जाए, बिकॉज इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है। इट इज नियर अबाउट $50 बिलियन एज ऑफ नाउ। तो अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन का स्ट्रिक्ट एडियरेंस नहीं होगा तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, बिकॉज इनएक्सपेंसिव इंपोर्ट्स विल ऑलवेज बी फ्लडेड इन इंडिया। इन रीजंस के बाद जो एक और मेजर रीजन था जिसके कारण इंडिया आरसीईपी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, और वो रीजन था इंडियाज एफटीए, दैट इज इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंडिया ने जब भी एफटीए किया है किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से तो इंडिया को हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही देखने को मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ट्रेड सरप्लस में गया हो, मतलब इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हो और सामने वाली कंट्री से इंडिया कम इंपोर्ट कर रहा हो। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट बन गया है और इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इंडिया की इकोनॉमी को इससे लॉस हो रहा था। तो आरसीईपी के केस में इंडिया वेंट बैक टू थिंक अपॉन ऑल द एफटीएस विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड रिजल्ट ऑफ ऑल सच एग्रीमेंट्स, और उससे जब ये कंक्लूजन सामने आया कि इंडिया को हमेशा लॉस हुआ है, इंडिया ने हमेशा ट्रेड डेफिसिट देखा है, देन इंडिया बिकेम फर्म कि इंडिया को अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं साइन करने हैं। एंड नाउ इट इज अनलाइकली कि इंडिया आरसीईपी ज्वाइन करेगा, बिकॉज आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान
के पैकेजेस अगर रीड करें हैं तो एक चीज उसमें क्लियर सामने आती है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इंडिया विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स नाउ टू इट्स न्यू विजन दैट इज वोकल फॉर लोकल टू मेक इट ग्लोबल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर 10 दैट इज द बिजनेस पेज. अगेन यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से रिलेटेड है. द फर्स्ट इज स्ट्रीट वेंडर लोन्स एंड अनचार्टेड टर्फ फॉर बिग बैंक्स. आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में एक अनाउंसमेंट था जिसमें यह कहा गया था कि 5,000 रुपीज अलॉट किए जाएंगे फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स कैन टेक लोन ऑफ अप टू 10,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक्स. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताई गई है कि स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं है. तो जब वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में है ही नहीं तो उनके लोन्स को रिन्यू कैसे किया जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे मेंशन्ड है. The second is with respect to the Ordnance Factories Board is a cautious bet. Third article is coal mineral reforms to reduce imports. And the next article is privatizing discoms of UTs will improve finances. Power sector से related जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 4.0 में बातें हुई हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन्ड है. And the last article on this page is civil aviation sector measures on expected lines. तो आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर अभियान पैकेज में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है. पावर, सिविल एविएशन, कोल, space, defense, etc. Now moving further on the FAQ page, that is page number 12, how will COVID-19 relief for MSMEs help? Reforms in agriculture and will migrants benefit from the center's measure. अगर आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 की हमारी वीडियो देखी है तो ये 3 आर्टिकल आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे एंड यू मस्ट डेफिनेटली कीप द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीस आर्टिकल्स फॉर क्विक रिकलेक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. विद दिस वी रैप अप द डेली न्यूज नट्स ऑफ द डे. प्लीज वॉच आवर क्रैकनेट्स इनिशिएटिव फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज. We expect you to post your comments, queries, suggestions in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.